तीन सवाल इस पैनल के सामने, जो प्रधानमंत्री का भाषण रहा और उससे पहले गौरव गोगोई ने जब चर्चा की शुरुआत की उससे तीन सवाल उठे। तीन सवाल हम पैनल के सामने रखेंगे। पहला सवाल, महिला आरक्षण कानून अटकाने की नीयत पक्ष की है या विपक्ष की? कौन अटका रहा है इस कानून को? क्योंकि सरकार के तरफ से साफ शब्दों में कहा जा रहा है कि टेक्निकल मुश्किलों में अटकाइए मत, हिम्मत है तो पास करके दिखाइए। दूसरा सवाल, 2011 की जनगणना पर परिसीमन कराने की मजबूरी है या सियासी चाल है? क्योंकि इससे पहले 2021 के जनगणना के आधार पर ही परिसीमन होगा और उसके बाद महिला आरक्षण लागू किया जाएगा कहा गया था, लेकिन अब 2011, क्या ये सचमुच में मजबूरी है या सियासी चाल? और तीसरा अहम सवाल, क्या बंगाल तमिलनाडु चुनाव के बीच महिला आरक्षण पर चर्चा चुनावी फायदे के लिए हो रही है? और यहीं से कहीं ना कहीं ये सवालों की चर्चा शुरू हो जाती है। एसवाई कुरैशी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस पूरे मामले पर बातचीत करने के लिए, और जिस तरीके से परिसीमन की बात भी की जा रही उस पर। कुरैशी जी, सबसे पहला सवाल तो यही है, जिस तरीके से महिला आरक्षण विधेयक और परिसीमन को एक साथ जोड़कर देखा जा रहा है, क्या आपको लगता है कि 2011 की जनगणना के आधार पर यह 850 का जो आंकड़ा निकल कर आ रहा है वो सही तरीके से होगा? और सबसे बड़ा मुद्दा, दक्षिण राज्यों पर कहीं ना कहीं सवाल उठाए जा रहे हैं कि उन पर अन्याय होगा। आप कह रहे हैं कि रिप्रेजेंटेशन देना चाहिए, वो रिप्रेजेंटेशन किस तरीके से होगा? किस तरीके से आप इसको देखते हैं? कुरैशी जी, आप म्यूट पर है, आप अनम्यूट कराइए प्लीज। हाँ, मैं ये कह रहा था। कुरैशी जी, आप म्यूट पर है। जी मैंने ऑन कर दिया। जी जी, बोलिए। देखिए, रिजर्वेशन ऑफ वुमेन पे सारी पार्टी सहमत है, उन्होंने सर्वसम्मति से इस एक्ट को पास किया था। अब इसको विवादित चीजों से उलझा देना कि डिलिमिटेशन उलझाने वाला इशू है। सेंसस कौन सा होना चाहिए, ये इसके डिबेट हो रही है इस पे। महिलाओं को होस्टेज में नहीं बनाना चाहिए, महिलाओं के रिजर्वेशन को बिल्कुल इन सब से डीलिंक करने का एक प्रपोजल मैंने रखा है, और वो ये है कि 272 से 73 सीटें बढ़ा दीजिए। पार्लियामेंट में कैपेसिटी तो बढ़ गई है, बढ़ा दीजिए। और वो सारी की सारी सीटें औरतों को दे दीजिए। और 2029 का इलेक्शन का भी इंतजार करने की जरूरत नहीं, करंट लोकसभा में वो रिजर्वेशन दे दीजिए। और वो कैसे देंगे कि जो आपका वोट शेयर है हर पार्टी का, उस बेसिस पे उसी शेयर में ये 272 सीटें दे दीजिए। अगर हो सकता है रूलिंग पार्टी को वोट शेयर पे इतराज होता है, सीट शेयर उनको पसंद आएगा, सीट शेयर पे दे दीजिए, लेकिन शुरू तो कीजिए। सीट शेयर और वोट शेयर का मैं फर्क बता देता हूं कि अगर वोट शेयर के मुताबिक 272 सीटें बांटी गई तो एनडीए को मिलेंगी 116 और इंडिया ब्लॉक को मिलेंगी 112। लेकिन अगर सीट शेयर पे बांटी गई तो एनडीए को 116 के बजाय 147 और इंडिया ब्लॉक को 112 के बजाय 118। 30 का फर्क होगा, लेकिन मुझे उसकी चिंता नहीं। मेरा कंसर्न ये है कि इसको शुरू तो कीजिए कहीं से, और ये इसमें सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन लाना पड़ेगा कि कॉन्स्टिट्यूंसी तो इनकी अभी बनी नहीं सकती, डिलिमिटेशन कमीशन के बिना तो वो तो बन ही नहीं सकती। तो उसका सबसे अच्छा तरीका है कि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन इंट्रोड्यूस कर दीजिए, टेम्परेली सही, इंटरिम मेजर सही, लेकिन फिलहाल इसी हाउस में 2272 औरतों को लाके तो बिठाइए। ये तो बहुत बड़ा फेदर होगा बीजेपी गवर्नमेंट के और मोदी जी के कैप में। लेकिन आज जब प्रधानमंत्री ने भाषण किया, प्रधानमंत्री के भाषण में जब आज सवाल जो उठाया गया था गौरव गोगोई की तरफ से, और यह सवाल यही उठाया गया था कि 850 का आंकड़ा आप कहां से ले आए हैं? तो 543 से 850 यानी करीब करीब 34 से 35% की जंप लोकसभा की सीटों में होगी, और एग्जैक्टली उतना ही रिप्रेजेंटेशन महिलाओं को दिया जा रहा है, तो एडिशनल सीटें सारी महिलाओं को चली जाएगी। यही लॉजिक कहीं ना कहीं देने की कोशिश हो रही है कुरैशी जी। यस, करेक्ट। ये लॉजिक अगर ये है तो इसका इलाज सीधा सा है कि अगर आप उसको डिलिमिटेशन से लिंक अप करेंगे तो ये कभी फैसला हो ही नहीं पाएगा। 50 साल में नहीं हो पाया है, और अभी भी इतना अब और भी ज्यादा कंटेंजेंस नहीं हो पाएगा, उलझे रहेंगे। तो वुमेन के इशू को इस चीजों से उलझाने के बजाय उसमें से निकाल लेने का तरीका मैं बता रहा हूँ कि भाई आप इसको प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन पार्टी एक अमेंडमेंट के जरिए प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन इंट्रोड्यूस कर दीजिए कि 543 सीटों को कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। ओवर एंड अबव 273 सीटें जो आएंगी वो प्रोपोर्शनली पार्टीज में बांट दी जाएंगी। वो प्रोपोर्शन हो सकता है सीट शेयर के बेसिस पर, वोट शेयर के बेसिस पे, कोई भी आप ले लीजिए, मुझे चिंता नहीं
लेकिन कम से कम औरतें फौरन यानी आप कुल मिलाकर ये कह रहे हैं कि 543 सीटों पर वोटिंग होगी, वन वोट के हिसाब से वोट डाला जाएगा, और जो कॉन्स्टिट्यूशन में कहा गया है कि हर वोट का एक वैल्यू होगा, उसी हिसाब से वोटिंग मैनेज की जाएगी। लेकिन जो एडिशनल सीटें हैं वो जो वोट शेयर पड़ेगा उसके हिसाब से या सीट शेयर के हिसाब से आप बांट दिया जाए, जिसको जितनी सीटें मिली उसी प्रोपोर्शन में उसे एडिशनल सीटें भी मिल पाएगी। ये आप कहने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उस पर एक सवाल ये उठाया जा रहा है कि ठीक है, लेकिन प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन को लेकर सवाल ये उठाया जा रहा है कि ये संविधान के खिलाफ जाएगा, क्योंकि हर वोट की एक ही वैल्यू होती है, और जहां से आप प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन लाओगे एडिशनल सीटों के लिए भी, उसका असर कहीं ना कहीं उसके खिलाफ जा सकता है। नहीं नहीं नहीं, ये कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ बिल्कुल नहीं जाएगा, क्योंकि ये उसी प्रोपोर्शन में जा रही है जिस प्रोपोर्शन में वो लोग पार्लियामेंट में अभी बैठे हैं। जिसकी जितनी सीटें हैं उसी प्रोपोर्शन में उसको एडिशनल सीटें 50% बढ़ जाएंगी उसकी। तो कॉन्स्टिट्यूशन ये लीस्ट डिस्टर्बेंस का तरीका है कि नथिंग विल बी डिस्टर्ब। इट इज कॉल्ड मिक्स सिस्टम, जो हमारे पड़ोस में नेपाल में बड़ा अच्छा चल रहा है, जर्मनी में तो 40 साल से, न्यूजीलैंड में 130 कंट्रीज में सिस्टम चलता है और बहुत अच्छा चल रहा है। हमें भी प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन कर दें, कम इवन इफ इंटरिम मेजर है 5 साल तक चला दीजिए, उसके बाद जो चाहे कर लीजिए। अभी फिलहाल औरतों को रिजर्वेशन देने का यही तरीका है, वरना 2034 से पहले ये नहीं आ पाएंगी। ये आप मुझसे लिख के ले लीजिए। एक अमेंडमेंट जो सजाई गई है आज पार्लियामेंट के भीतर, उस अमेंडमेंट के तहत जो सेंसस है उसे डीलिंक कर दिया गया है डिलिमिटेशन के प्रोसेस से, और सरकार यह तय करेगी किस सेंसस को इस्तेमाल करना है डिलिमिटेशन के लिए। उसके इंप्लीकेशंस क्या हो सकते हैं आपके हिसाब से? चुनाव में इसके इंप्लीकेशंस क्या हो सकते हैं? ऑलरेडी वो भी कंटेंशियस है कि बताओ, आप 2011 के उससे जा रहा है, 2011 से आज तक तो कितनी आबादी बढ़ चुकी है। तो 2011 पे जाना तो बहुत ही आर्बिट्रेरी है। लेटेस्ट सेंसस पे होता है, कॉन्स्टिट्यूशन में भी लिखा है कि हर सेंसस के बाद डिलिमिटेशन बैठती है। तो अभी सेंसस जो 2026 का शुरू हो गया, उसको कंप्लीट होने दीजिए। लेकिन कंप्लीट होने देने का प्रॉब्लम ये होगा कि सेंसस होगा अगले साल तक तैयार, उसके बाद डिलिमिटेशन कमीशन कम से कम 3 साल लेती है, 3 से 6 साल लगते हैं उसको। तो 2029 का इलेक्शन तो निकल जाएगा। इसी का मैं तरीका बता रहा हूँ कि 2029 में भी औरतें आ जाएं, और तो और 2024 वाली जो हाउस है उसमें भी औरतें आ जाएं, अगर आप ये कंटेंशियस इश्यूज को हटा के चलिए। लेकिन डिलिमिटेशन की प्रोसेस और महिला आरक्षण, उसको एक तरीके से साथ में भी जोड़ा जा रहा है, क्योंकि डिलिमिटेशन होगा तभी महिला आरक्षण लागू हो पाएगा। क्या ये सही है? आपको लगता है कि इसी के चलते दरअसल ये पूरा मामला अटका हुआ है? नहीं, इसी के लिए चलते मामला अटका हुआ, और उसी को जो अटकल है उसको हटाने की ही मैं तो वो बता रहा हूँ कि इसको डीलिंक कर दीजिए डिलिमिटेशन से और सेंसस से। वो अगर उसके साथ लिंक्ड रहेगा, जो कि मौजूदा लीगल कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है, फिर तो 2-3-4 साल डिबेट ही चलती रहेगी। उसको डीलिंक कर दीजिए और एक प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन वाली अमेंडमेंट का रूट ले लीजिए, जो लीस्ट हार्मफुल है और हर एक को एक्सेप्टेबल होनी चाहिए। इंटरिम मेजर अगले 5 साल के लिए समझ लीजिए, बाद में जो चाहे कर लीजिएगा। ठीक है, लेकिन कुल मिलाकर एक और चीज देखी गई है, क्योंकि जो विधेयक में लिखा गया है कि 850 सीटें ये अपर लिमिट है, और अपर लिमिट का मतलब यह है कि वो 850 भी हो सकती है, 750 भी हो सकती है, 700 भी हो सकती है, 600 भी हो सकती है, 650 भी हो सकती है। तो विपक्ष को कहीं ना कहीं डर है कि जहां पर सहूलियत है वहां पर सरकारी पक्ष अपनी सीटें बढ़ा लेगा, जबकि जहां पर विपक्ष को सहूलियत है वहां पर सीटें उस तरीके से नहीं बढ़ पाएगी। जबकि सरकार के तरफ से बार बार यह कहा जा रहा है कि हम 50% से बढ़ाने के लिए तैयार है उन राज्यों में जहां पर 2011 के सेंसस से कम सीटें बढ़ने वाली थी। क्या यह सही साबित हो पाएगा? करेक्ट, 50% अगर बढ़ाना है तो सिर्फ 273 सीटें बढ़ानी है, जो जिसका मतलब टोटल हो जाएगा 816। 850 की फिगर कैसे बनी वो तो मुझे भी नहीं समझ में आई, लेकिन हाउस की कैपेसिटी की बात है, वो तो 888 तक पहुंच सकते हैं। लेकिन ये 816 अगर हम कर दें तो एग्जैक्टली 50% औरतों का इजाफा हो जाएगा। नॉट डिस्टर्बिंग 76 और 8 कितनी विमेन ऑलरेडी एग्जिस्टिंग हाउस में, उनके अलावा ओवर एंड अबव 50% जो एडिशन होगा वो सारा विमेन को चला जाएगा। इससे अच्छा तो विमेन के लिए कोई सॉल्यूशन नहीं। और ये पॉलिटिकल पार्टी से क्रॉस द बोर्ड सबको मंजूर होना चाहिए कि इस पे किसको क्या इतराज हो सकता है। सिर्फ ये एक नया आइडिया चुका है कि भाई प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन हम इंट्रोड्यूस करें, मैं कह रहा हूँ इसको सिर्फ टेम्परेरी मेजर समझ के कर लो।
और कम से कम बिगिनिंग तो करो, उसके बाद जब डिलिमिटेशन होगी उसमें आप कॉन्स्टिट्यूंसी औरतों की बना देना, उनके लिए कहाँ उनके लिए रिजर्व करना है वो बनाते रहना, उसमें टाइम लगेगा। वो आप उसमें औरतों को क्यों उलझा के रखते हो, इसमें से निकालो। बहरहाल मुझे तो लग रहा है कि ये पूरा मामला पॉलिटिकल सॉल्यूशन के लिए रुका हुआ है, और पॉलिटिकल सॉल्यूशन कौन किस पर भरोसा करेगा इस बात पर निर्भर रहेगा। लेकिन कुरैशी जी, आपने हमसे बात की, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन कुल मिलाकर राखी मुझ पे राठौड़ जी, कीजिए, जिस मुझ पे तरीके कर से लीजिए भरोसा, प्रधानमंत्री कह रहे मुझ पे कर लीजिए भरोसा। सरकार आप पर भरोसा। आज की तारीख में हम जब बात कर रहे हैं तब पार्लियामेंट में इसको लेकर पहले से ही चर्चा हो चुकी है।